बहुत स्वागत है आपका इन खबर राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। राजस्थान में इन दिनों कुर्सी का किस्सा अपने चरम पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएम पद छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसके लिए वो पिछले दिनों कांग्रेस आलाकमान से बगावत तक कर बैठे थे जब कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था। तो दूसरी तरफ सचिन पायलट सीएम पद को लेकर कई बार अपनी ही पार्टी में बगावत कर चुके हैं। हालांकि अब तक सचिन पायलट का सीएम बनने का यह सपना पूरा नहीं हुआ है। उधर राजस्थान में एक और मंत्री ने सीएम बनने की दावेदारी पेश कर दी है और कांग्रेस आलाकमान की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। राजस्थान के खाद्य आपूर्ति और नागरिक मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने खुद को मुख्यमंत्री बनने के प्रबल संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए लोगों से चुनाव में जितवाने की अपील करने लगे और राजस्थान की राजनीति में इससे नया भूचाल आ गया है। अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाषण देते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में उनको कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ठिकाने लगाने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं पंजे के निशान पर चुनाव लड़ने वाला हूं, इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें अपना समर्थन दे। मंत्री ने कहा कि यह कोई आम चुनाव नहीं होगा। इस बार कांग्रेस और बीजेपी के विरोधी मुझसे बदला लेना चाहते हैं क्योंकि आप तो जानते हैं कि प्रताप सिंह किसी के सामने झुका नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सब जानते हैं कि राजस्थान में एक नया दौर शुरू होने वाला है। आने वाले दौर में मैं किसी से पीछे नहीं रहने वाला हूं। मंत्री ने खुद पर भरोसा जताते हुए कहा कि मुझे राजनीति आती है, पूरे देश में लोग मुझे जानते हैं। इस राज्य में 200 एमएलए हैं, सबको कौन जानता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझे सभी लोग जानते हैं। मैं जीता तो राजस्थान के सीएम की कुर्सी सिविल लाइन के साथ में चली आएगी, लेकिन मैं आपके सहयोग के बिना नहीं जीत सकता। राजस्थान सरकार के मंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने मैं तो बच्चा हूं, उनकी उम्र ज्यादा है, लेकिन इसके बाद भी मैं अपना स्टैंड लेता हूं। आप लोगों की मदद से सिविल लाइन इस बार नया इतिहास बना सकती है। उन्होंने कहा कि ये लोग मुझे घेरेंगे, उनको यहीं पर पटक दो, बाद में कोई झगड़ा नहीं होगा। आम जनता से अपील करते हुए मंत्री ने कहा कि अगर किसी ने भाजपा को वोट दिया है तो इस बार मेहरबानी करके मुझे वोट करें। आप मेरे बारे में पता करवा लेना, मैं किसी से नहीं डरता हूं। इस पूरे मामले पर जब पत्रकारों ने मंत्री जी से सवाल पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, देखिए इस वीडियो में। के एक साथ शामिल होकर आपके खिलाफ लड़ने की बात, आपकी सीट की बात कर रहे हैं, उसमें एक वायरल में आप ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आप बड़ी पोस्ट पर जाने वाले हैं, इसलिए सब लोग आपके पीछे पड़ गए। तो क्या सच्चाई है उस बारे में? आप ये जो सारी बातें ऑडियो वीडियो आप वायरल देख रहे हैं, अब कहा मैंने किस मीटिंग में किस कारण से कहा, वो उस वक्त की स्थिति परिस्थिति रही होगी। जो भी कहा मैंने सोच समझ के कहा होगा, तो ये तो दुनिया जानती है। मैं अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी से ही लड़ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का ही कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पार्लियामेंट से लेकर यहाँ तक। तो ये सब किस मीटिंग में क्या कारण था, कौन वहां थे, कांग्रेस बीजेपी दोनों थे नहीं थे, क्या परिस्थिति थी, मुझे नॉलेज में नहीं है। नहीं, आपने उसमें ये भी कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो आपको नीचे लाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। इस संदर्भ में राजनीति में ये बात मानकर चलना है कि जब आप वोटर के बीच में जा रहे हो और जिस वार्ड में जो हालात है उसमें जब चुनाव नजदीक आने लगते हैं तो वोटर को जो आपके साथ खड़ा है उसको सावधान कर देना चाहिए। यदि कोई कांग्रेस का नाम लेकर भी आ रहा है कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उससे सावधान हो जाओ। यदि कांग्रेस का तो वही आदमी जो पंजा लेकर आएगा, मैं लड़ूंगा पंजे पे, मैंने ये भी कहा होगा। लेकिन यदि कोई आदमी कांग्रेस का बनकर आ रहा है और पंजे पर लड़ने वालों का विरोध कर रहा तो मान लेना वो कांग्रेस ही नहीं है, सावधान रहना। तो आपने कहा कि ये जो राशन में जोड़ेंगे चीजें, जैसे तो आपने सुना सीएम की कुर्सी को लेकर के जब मंत्री जी से सवाल किया गया तो मंत्री जी कैसे जलेबीदार घुमाऊ घुमाऊ बयान दे रहे हैं। सीएम की कुर्सी तो एक है और दावेदार कांग्रेस पार्टी में बहुतेरे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी, खास करके सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेते हैं। कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर अब आगे क्या बयान देती है, यह भी देखने वाली बात होगी। हमारी नजर रहेगी राजस्थान की हर खबर पर। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल इन खबर राजस्थान को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कैसी लगी ये खबर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।